अश्वमेध घाट पे हम खड़े हैं। ये रुद्र सरोवर तीर्थ को कहा जाता है पहला ब्रह्मा जी ने, आखिरी राजा राम के पिता दशरथ जी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध पड़ा है। देश दुनिया के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु हैं जो कि आज यहाँ माँ को नमन करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने अपने घर को देखेंगे तो असली उत्तर वाहिनी गंगा का एक चंद्राकार स्वरूप यहीं से दिखाई देता है। मणिकर्णिका से धनुषाकार दिखाई देगा, केदार घाट से उनका स्वरूप त्रिशूलाकार दिखाई देगा। साल बीत चुका है, अब साल का पहला दिन यानी आज 1 जनवरी 2026 है और 2026 में जो है आज पहले दिन जो है मेरी मौजूदगी दशाश्वमेध घाट पर मैं मौजूद हूँ। दशाश्वमेध घाट पर आपको हम बता दें करीब सुबह 1 बजे से ही, दोपहर से ही मतलब तमाम जो श्रद्धालु है वो माँ गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती देखने को यहाँ पर बैठ चुके हैं, अपना स्थान ले चुके हैं। चूँकि जो आरती होती है वो भव्य होती है और देश ही नहीं विश्व से भी लोग आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं। और आपको हम बता दें कि काशी में 2 ही ऐसे घाट हैं यानी दशाश्वमेध घाट और 80 घाट। इसी दोनों घाटों से माँ गंगा की आरती देखनी चाहिए, क्योंकि आपको हम बता दें जिस तरह से मोक्ष के लिए हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट होती है, उसी तरह काशी में दशाश्वमेध घाट से ही आरती देखनी चाहिए। और बात करें अगर नए साल का प्रथम दिन हो तो उसमें क्या बात होगी। और आपको बता दें माँ गंगा की आरती देखने के लिए तमाम जो श्रद्धालु आते हैं और उनको धन और आर्थिक और तमाम तरीके का जो उनको यश मिलता है कि ताकि जो उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बने रहे। तभी हमारे साथ गुरुजी मौजूद है। गुरुजी, आज नए साल की शुरुआत हो गई, तमाम हमारे दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। और जो आज भव्य आरती हो रही है, जैसा कि मैंने देखा कि आज 2026 का आगमन माँ गंगा की गोद में हो रहा है, क्या कहेंगे आज? ये सबसे पहले तो नए अंग्रेजी नववर्ष की आपको भी हार्दिक शुभकामना, आपके समस्त चैनल के द्वारा जितने भी भक्तगण हैं उनको भी शुभकामना। और निश्चित रूप से साल का ये पहला दिन है तो हमारे सनातन धर्म के लोगों को बड़ा उनको जागरूकता हुआ है कि वो सनातनी क्षेत्र में जैसे काशी हुआ, अयोध्या हुआ, मथुरा हुआ, यहाँ जाए। तो और इस बार भी बहुत ज़्यादा ही रूप में भीड़ है और लोग सभी बाबा विश्वनाथ माँ गंगा के आशीर्वाद के लिए देश दुनिया के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु हैं जो कि आज यहाँ माँ को नमन करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने अपने घर को आशीर्वाद लेके जाएंगे। गुरुजी, हम चूँकि आपके ये दशाश्वमेध है, क्योंकि यही दशाश्वमेध घाट पर माता शीतला का भी मंदिर है, क्या मान्यताएं हैं धार्मिक के, ताकि जो लोग जो दूर दराज से आते हैं जिनको नहीं मालूम होता है, अब 84 घाट लगभग सभी घाटों पे आरती होती है, तो वो भ्रमित ना हो, ताकि वो उनको देखिए प्राचीन दशाश्वमेध घाट पे हम खड़े हैं। ये रुद्र सरोवर तीर्थ को कहा जाता है पहला ब्रह्मा जी ने, आखिरी राजा राम के पिता दशरथ जी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध पड़ा है। तो निश्चित रूप से जहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, लोग बरबस खींचे चले आते हैं। तो आज नमो घाट हो या 80 घाट हो या लगभग करीब 40 जगह आरती चालू हो गई है, लेकिन जो दशाश्वमेध घाट के प्रति लोगों का रुझान और आकर्षण है वो हमेशा बरकरार रहेगा। हम गुरुजी एक हम और आपसे बात करेंगे, चूँकि मोक्ष के लिए जैसे कहा जाता है हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट होता है, तो उसी तरह दर्शन करने के लिए ताकि जो परिवार में सुख शांति और समृद्धि बने रहे, तो जैसे मैं जानता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, क्या दशाश्वमेध घाट और सिर्फ 80 घाट ही आरती करना देखना चाहिए या सभी घाटों? आरती और धार्मिक सबका अलग अवच्छिन्न क्षेत्र, अविमुक्त क्षेत्र मणिकर्णिका हुआ। जो शिव को मानने वाले हैं शैव हैं वो मणिकर्णिका जाते हैं, जो विष्णु को मानने वाले हैं वो हरिश्चंद्र जाते हैं। जो शिव को मानने वाले हैं शैव हैं वो मणिकर्णिका जाते हैं, जो विष्णु को मानने वाले हैं वो हरिश्चंद्र जाते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि असली काशी कायाधन शिव, जो शिव की काया, शिव की माया है, वो हरिश्चंद्र मणिकर्णिका के बीच में और पश्चिम में भूत भैरव है, ये ट्रायंगल के रूप में है। ये एक अविमुक्त क्षेत्र है। इसके बाहर आप वाराणसी, बनारस और नाना प्रकार के नाम है, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप में अगर आप जाएंगे तो 2 शमशान के बीच की जो जगह है वही असली काशी है। और काशी 3 खंड में है। विश्वेश्वर खंड में हम खड़े हैं, इससे आप बगल में शीतला मंदिर के आगे जाएंगे केदार खंड पड़ जाएगा, और विश्वेश्वर खंड मणिकर्णिका घाट के उधर आप जाएंगे मध्यमेश्वर आ जाएगा। तो ये त्रिलोचन मध्यमेश्वर 3 खंडों में काशी है। तो काशी का जो हृदय स्थल है, मध्य भाग, जो त्रिशूल भी कहते हैं, त्रिशूल पर टिकी हुई है काशी, और 3 पहाड़ी भी, नाना प्रकार की किंवदंतियाँ हैं इसमें। तो इसके मध्य भाग में हम खड़े हैं, तो मध्य में हमेशा ऊर्जा होता है। आपने त्रिशूल का देखा होगा, ट्रायंगल का बीच का हिस्सा हमेशा ऊंचा होता है, सुमेरु। तो हम काशी के सुमेरु पीठ पे भी है। बहुत सुंदर आपने बात बताई। आज से आप जब देखेंगे तो असली उत्तर वाहिनी गंगा का एक चंद्राकार स्वरूप यहीं से दिखाई देता है। मणिकर्णिका से धनुषाकार दिखाई देगा, केदार घाट से उनका स्वरूप त्रिशूलाकार दिखाई देगा। तो
काशी कई स्वरूपों में और कई जगहों से अलग अलग विभिन्न नगरी से देखी जाए, नजरों से देखी गुरु जाए। जी हम जानना चाहेंगे, चूंकि आरती तो रोज भव्य रूप से होती है, तो आज साल का पहला दिन है, क्या कुछ नया कुछ खास होने वाला है? देखिए हमारा अंग्रेजी नववर्ष है, हमारा तो हिंदुओं का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन हम सभी धर्मों को मानते हैं, तो इस नात करे आज उनके उत्सव में भी हम शामिल हो रहे हैं। और आने वाले श्रद्धालु जो अनेक संख्याओं में आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ एक दिव्य अनुभूति और एक भव्य सजावट देख के जाए, तो इसलिए संस्था के द्वारा फूलों से सजावट हो रहा है। और अभी यहाँ दियों से 2026 लिखा जाएगा और विभिन्न तरीकों से, और प्रसाद बटेगा, हलवा के प्रसाद बटेगी, बूंदे के प्रसाद बटेगी, तो ये सब चीज़ें कार्य होते रहेंगे। आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गंगोत्री सेवा समिति से के जो महंत थे, वो उन्होंने बताया कि किस तरह से काशी खंड में किस तरह से माँ गंगा यानी दशाश्वमेध घाट पर आकर आपको आरती और दर्शन पूजन का लाभ लेना चाहिए। क्योंकि जैसे बार बार मैंने कहा कि जैसे परिवार में सुख और शांति बनी रहती है, तो आप श्रद्धालुओं की भीड़ हम आपको एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। देखिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अभी से आकर बैठ गए हैं और तमाम जो है लोग जो है यहाँ पर दर्शन पूजन का लाभ लेंगे। और देखिए माँ गंगा की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को सजाया जा रहा है। उस सजाने के साथ साथ आप देखिए मेरे उस माँ गंगा की प्रतिमा के ठीक पीछे जो है तमाम जो है जो श्रद्धालु हैं नाव पर बैठे हुए हैं, और नाव पे बैठने के से ही जो है इस गंगा आरती का लाभ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है काशी जो एक तरीके से अब अपनी छटा और लोगों में एक भावना भी बदल चुकी है कि अब लोग गोवा और मसूरी न जाके जो है धार्मिक स्थानों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो देखते रहे उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।